कानपुर में कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 लॉकर से करीब 80 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। एक एक करके जब इन लॉकर्स को खोला गया तो ये लॉकर से जेवर जिन्होंने रखे थे उनके जेवर गायब हो गए और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हम मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं और जिनको ये चिंता है कि उनके लॉकर्स में रखे हुआ सामान सुरक्षित है अथवा नहीं है। तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। आपका भी लॉकर है? हाँ, बड़े भाई साहब का है लॉकर। अच्छा, क्या किस लिए आए फिर आप? तो इसी खोलने के चक्कर में आए थे, देखने के लिए क्या है लॉकर में। जो पेपर में निकल रहा है, दो बार 3 लोगों के लॉकर खोले जा चुके हैं और उसमें लोगों के सामान जो भी रखा था वो सब गायब हो गया है। बैंक के अधिकारी क्या बता रहे हैं? मैं बताता हूँ। असल में मैं कल सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कल मैं आया था तो मुझको लेके गए मेरे लॉकर रूम पे। मेरी जो की थी वो मैच नहीं कर रही है, लॉकर मेरे की से खुल नहीं रहा है। तो इन्होंने ब्रोकन करने के लिए कहा कि मैं ब्रोकन करवाता हूँ, वो आज तक ब्रोकन नहीं हो पाया। मेरे साथ में जो सज्जन थे उनके साथ भी यही पोजीशन थी। उनका लॉकर कल जब ब्रोकन किया गया तो वो खाली मिला। अभी क्या बता रहे हैं आपको? अभी बता रहे हैं कि आप इंतजार करिए, वेट करिए। इसका वेट करना है। रीजनल मैनेजर आएंगे, वो बताएंगे कि आपका लॉकर कैसे खुलेगा। आप भी लॉकर के लिए आए? जी, लॉकर के लिए आया हूँ मैं भी। मेरे को पेपर में पता चला, न्यूज़ आई है कि लॉकर से माल गायब हो रहा है, तो मम्मी भी है, तो हम लोग अपना लॉकर चेक करने आए हैं। आपका भी लॉकर? सर मेरे बड़े भैया, भाभी और भतीजा, मेरे परिवार के 2 लॉकर हैं। तो जब ये समाचार पड़ा तो हड़कंप मच गया। ये 2 महीने से चल रहा है। पहला एक केस हुआ तो एक बार मैं आया तो देखा नॉर्मल टाइप का था, कोई बात नहीं। दूसरी बार एक कांड और हुआ भी, और जब कल वाला कांड हो गया इतना भयंकर रूप से पेपर में दिखाया कि हम लोग अपना सब हाथ पैर फूल गए। और अब हमारी एक सलाह ये है कि जो कांड होना है, माल निकलना है, पता नहीं, कुछ पता नहीं है। और इनका कहना है कि आप जिनको जिनको आज लाकर खुलवाना है वो लोग एक लिस्ट में नाम दे दें। हम चाहते हैं कि अब जो लोग और जो जिसका कांड हो चुका है, लाकर का पैसा निकल चुका है, जिसका माल, उसकी उन्होंने उस पर्टिकुलर एक लाकर की फोरेंसिक जांच करवा दी है। तो इससे पहले कि जब एक एक करके पता लगे और एक एक की फोरेंसिक जांच ना हो, अभी जितने लाकर ऑपरेट नहीं हुए हैं, मेरा सुझाव है कि पहले सबकी फोरेंसिक जांच करा के लेब से जैसी भी हो, पहले आप एक बार उसका अपना आप ले लीजिए सर्टिफिकेट। उसके बाद आप ऑर्डर करिए कि अब जो लोग खोलना चाहते हैं खोल लें, ताकि आपके पास पक्का प्रमाण पहले का मौजूद है। अगर उम्मीद है कि जो आपने सामान रखा है लॉकर में अभी होगा अंदर? सर ये तो ऊपर वाला जाने, हम लोग उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया। अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बैंक अधिकारी से बात ये थोड़ी बता सकते हैं कि माल है कि नहीं अंदर है, इसके बारे में वो बताएंगे नहीं, वो क्या जानेंगे ऐसा। आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, अब क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या चाह कह रहे हैं? हमारी मांग यही है कि नंबर 1 मांग है कि पहले अब जितने लाकर खुलने हैं उनकी फोरेंसिक जांच पहले करवा ली जाए, प्रमाण जो है, क्योंकि साथी कितना भी हो, जिसने भी लाकर का माल पार किया है, कहीं न कहीं 1-2 निशान किसी के लाकर में छोड़ गया होगा। और हम सब लोग अपने लाकर खोल लेंगे तो उस निशान के ऊपर अपने निशान बना के ऐतराज हो जाएंगे, नहीं भाई आपने अपना लाकर खोला है, वो निशान मिटा दिए हमने। तमाम बैंक एक डिमांड मेरी और है कि अब जो लाकर खोले जाएं वो सरकारी वीडियोग्राफी कराते हुए खोले जाएं कि ये बंदा आया, ये गया लेकर के, और इसका निकला कि नहीं निकला। अगर आपकी गोपनीयता भंग हो रही है तो लाकर में ना करिए, लेकिन ये पूरा उसको ऑन रिकॉर्डिंग जाते हुए वीडियोग्राफी भी चाहते हैं। ग्राहक तमाम आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 केस हो चुके हैं। लॉकर से जेवर गायब हो रहे हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो नियमों का हवाला दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लॉकर से जेवर गायब हो गए और बैंक के अधिकारी बैठे रह गए, धरे हाथ में हाथ धरे रह गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है, SIT की टीम की गठित कर दी गई है। फिलहाल बैंक की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लॉकर धारी लोग पहुंच चुके हैं। कानपुर में कराची खाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3 लॉकर से जेवर निकलने की बात सामने आई है और उसके बाद परेशान हाल ग्राहक अब बैंक्स पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। हमारे साथ DCP ईस्ट प्रमोद कुमार जी, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, 3 मामले एक साथ निकल करके आ गए हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत भी हैं, और ये 3 प्रकरण जो एक ही बैंक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना फीलखाना के अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें हम लोग बहुत विस्तृत जांच कर रहे हैं। जो बैंक के जितने कर्मचारी पिछले 2 सालों के हैं उनकी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं। जो बैंक लॉकर का जो कस्टोडियन था उसकी भी हम लोग डिटेल जांच कर रहे हैं। कई चीज़ें और भी प्रकाश में आई कि लगभग 6-7-8 महीने पहले कुछ लॉकर्स जो डिफंक्ट थे उनको भी खोला गया था, तो वो भी हम देख रहे हैं किसके द्वारा खोला गया था।
और इसमें एक एसआईटी की हम लोगों ने गठन भी कर दिया है, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उसका पर्यवेक्षण करेंगे। जो भी जितने भी बैंक के इस प्रकरण आएंगे उसमें हम लोग बढ़िया फॉरेंसिक के साथ मिलकर इसकी विवेचना करेंगे और जो भी चीज़ें निकल के आएंगे, जो दोषी होंगे, जो सारी चीज़ें वो आपको अवगत भी कराएंगे। शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो शुरुआती जांच में क्या निकल करके आ रहा है, कहाँ पर गलती हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, और जो लोग बैंक ग्राहक वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो वीडियोग्राफी की भी मांग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि ये जो लॉकर है ये काफ़ी पुराना है, इसमें लगभग 500 के आसपास जो लोगों के लॉकर्स इसमें हैं और जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी दिनों बाद अपने लॉकर्स को खोल रहे हैं, ये चीज़ पता चल रही है। जैसे कल जो एक एप्लीकेंट आए तो 2 साल बाद अपना लॉकर खोल रहे हैं, तो इस बीच में अगर कोई चीज़ हुई होगी तो उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसका डीवीआर वो हम लोगों ने कब्जे में भी ले लिया है, उसकी भी हम लोग गहनता से परीक्षण कर रहे हैं कि कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन नहीं। चूँकि जो लॉकर है उसकी एक की ग्राहक के पास होती है और एक बैंक के पास होती है, वहाँ पर हमारी पुलिस की गार्ड भी रहती है और किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। जो भी है, अगर कीज़ का मैनिपुलेशन हुआ है तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इस मामले में ग्राहक जो वीडियोग्राफी की बात कर रहे हैं उस पर भी बात सोची जा रही है, समझी जा रही है। जिन जिन बिंदुओं पर जाँच की ज़रूरत है पुलिस उस तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।